पर मैं आंखों से अंगारे में नुतनों से तूफान लाऊंगा, पर मैं आंखों से अंगारे में नुतनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर धरती पे हर बार खड़ा हो जाऊंगा। सरकारी जॉब होना का मतलब ही हुआ कि भगवान से मुलाकात करना इस मॉडर्न युग में। अभी गवर्नमेंट जॉब सीजीएल का जॉब हुआ। तो रिस्पेक्ट अगर पाना है सोसाइटी में तो आपको एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 6 से 8 घंटा हर दिन आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आपको आपकी लक्ष्य और सफलता मिले। कि देखिए, जर्नी अगर आप कभी भी स्टार्ट करते हैं तो आपको बीच में पैनिक नहीं होना, ऐसा नहीं करना। अगर आपने शुरू किया तो आप एंड लाइन तक जाओ, आपको सफलता निश्चित होगी। Hello everyone, welcome to the Scholar Library. We are very happy to announce that one of our students got selected in CGL 2022. We would like to introduce him. Please, कुछ क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, आइए सर अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अनुपम सिंह हुआ और मेरा घर अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जर्नी के बारे में बताइए, कैसा रहा प्रिपरेशन में, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सरकारी जॉब होना का मतलब ही हुआ कि भगवान से मुलाकात करना इस मॉडर्न युग में। अभी गवर्नमेंट जॉब सीजीएल का जॉब हुआ आपने। जी, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल माँ बाप का होता है एक बच्चे के लिए, तो मैं तो उन्हें देना चाहूँगा। और रही स्ट्रगल की बात, तो बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब में। अभी के टाइम में जैसा सिचुएशन है, वैकेंसी बहुत कम रहती है और बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों को सही गाइडेंस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा डिमोटिवेट होते रहते हैं। और इस टाइप से अगर हम लोग देखते हैं तो अगर जैसा कि आपका जो स्कॉलर लाइब्रेरी हुआ, जहाँ पे आके मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ, और आपकी नज़र में आप जो आलोक भैया हैं, इनके नज़र में हम रहते हैं तो थोड़ा अच्छा फील करते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, और बात बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते हैं हम बच्चों को, ताकि लोग मिसगाइड ना हो और अपने सफलता पे और हम लोग आगे बढ़ते रहें, प्रयत्न करते रहें, मेहनत करते रहें। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जर्नी अगर आप कभी भी स्टार्ट करते हैं तो आपको बीच में पैनिक नहीं होना है। हम क्या करते हैं, कुछ टाइम अगर तैयारी कर रहे होते हैं तो बीच में डिमोटिवेट होकर ये छोड़ देते हैं कि अरे मेरा मार्क्स कम आ रहा है, किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग बीच में जर्नी करना छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने शुरू किया तो आप एंड लाइन तक जाओ, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और जैसा कि मैंने 2018 में ग्रेजुएशन मेरा हुआ है, उसके बाद से मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया था। कोरोना लॉकडाउन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से घर की जिम्मेदारियाँ थी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ गया, और 1.5-2 साल करीब मैं पढ़ाई से बाहर रहा। उसके बाद फिर 2021 के लास्ट नवंबर-दिसंबर के टाइम में वापस से पटना आया, और यहाँ पर मैंने फिर से एक बार तैयारी शुरू करी, सीजीएल की तैयारी। और पिछले 2022 में मैंने एमटीएस एग्ज़ाम दिया था, सीएचएसएल एग्ज़ाम दिया था, सीजीएल भी दिया था, जिसमें एमटीएस में फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं आउट हो गया, सीएचएसएल में भी मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो गया, और सीजीएल में मेरा उतना मार्क्स नहीं था, इसकी वजह से मैं उससे भी बाहर हो गया। लेकिन 2022 का जो सीजीएल इस साल हुआ है 2023 में मार्च में, उसमें मुझे एक पोस्ट अच्छा मिला है। लेकिन देखिए, ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, छोटा अचीवमेंट है, लेकिन इसके पीछे मुझे कई साल लग गए। मुझे इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया ये करने में। और हो सकता है ये चीज़ किसी के लिए छोटा हो, लेकिन कोई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये बड़ी चीज़ें भी है। उनके लिए ये अचीवमेंट, उन्हें लगता है कि मुझे बस किसी तरह से एक सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी जैसा क्राइसिस चल रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो वो बच्चे भी मोटिवेट हो, उनके लिए आलोक भैया ने मुझे बुलाया है, ताकि उन बच्चों को भी मोटिवेट कर सके। और आलोक भैया का कहना है, अगर उनके जरिए 0.1% बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके और वो सही गाइडेंस में आगे तैयारी कर सके।
तो आगे भी मेरी जर्नी रहेगी, क्योंकि जब तक मुझे ड्रीम पोस्ट नहीं मिल जाता मैं तैयारी करता रहूँगा। कौन सा मतलब अटेम्प्ट था आपको? तो स्ट्रगल आपका देखने से पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। लॉकडाउन के बाद मतलब कि सिनेरियो बहुत लोगों का चेंज हो जाता है, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारा। ये तो आपका मतलब वे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप रियली में इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे संस्था के सदस्य रहे हैं, और हम विश करते हैं कि फिर भी आप बहुत आगे आपका ड्रीम जो पोस्ट है वो मिले। वैसे कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सीजीएल में दूसरा था। इससे पहले मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था। एनटीपीसी में वैसे मेरे रॉ मार्क्स 72 आ रहे थे, लेकिन प्री में मेरा क्वालिटी हो पाया, प्री नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं मेंस नहीं दे पाया। फिर मैं टाइम के लिए डिमोटिवेट था, क्योंकि ऐसे में एक अच्छी खासी आई 35 के अप्रॉक्स, और उसमें ना हो पाना जैसे में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गया था। मुझे लगा नहीं, मुझे तब तैयारी करनी है कि मुझे सफलता हासिल नहीं हो जाए, और मैंने फिर तैयारी स्टार्ट किया। फिर से मैंने एसएससी का सिलेबस को पकड़ा और वापस से मैंने तैयारी स्टार्ट करी। तो आज जाके एक पोस्ट मिला है आप लोगों के दया से। नहीं, इसमें हम लोग के दया कुछ नहीं, बस आपका मेहनत है। जो मेहनत करेगा वो सब सक्सेस करेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। जी जी, ये बात इसके एग्जैक्टली यही है कि जितना मेहनत कीजिएगा उतना आप डिजर्व कीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलना अवश्य। और आगे फ्यूचर में आपको मतलब क्या प्लानिंग है इसके लिए? मतलब कि अभी आप सीजीएल अभी जो होगा 2023 वाला एग्जाम उसका दीजिएगा? जी जी, मैं 2023 का सीजीएल एग्जाम दूंगा। वैसे तो मेरा ड्रीम कोर्स एएसओ है, एएसओ इन एमईए। अब देखिए, अगर भगवान का दया रहे और अपना मेहनत रहे तो अगर मुझे मिल जाए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्कॉलर लाइब्रेरी की तरफ से हमेशा मतलब सपोर्ट और मतलब कंट्रीब्यूशन और कोऑपरेशन रहेगा कि आप अपने उस सक्सेस को अचीव करें। और यहाँ से द स्कॉलर फैमिली की तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद। छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे आलोक भैया हैं बिल्कुल बड़े भाई की तरह लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि नहीं आपको ये पोस्ट लेना है, तैयारी करनी है, आप मिसगाइड ना हो, हमारे बीच में रह के एक फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। बिल्कुल छोटे भाई, जो भी हमारे लाइब्रेरी के जो भी भाई बहने हैं, सबको मार्ग करते हैं भैया। तो इनका ये जो मोटिवेशन का जो जरिया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हमेशा आप लोग पे भी प्यार बने रहे। आप लोग भी जल्दी से नौकरी लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। One of our students got selected in CGL, one of our, and many more are waiting. जैसे कि हम लोग प्रॉमिस किए थे कि हमेशा किसी न किसी को बुलाकर आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। ये मोटिवेशन तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेहनत कीजिएगा, जॉब लीजिएगा और यहाँ पे आके बच्चों को इंस्पायर कीजिएगा। नेल्सन मंडेला सर का बहुत अच्छा कोटेशन है, नॉलेज इज ए पावरफुल वेपन्स, knowledge is a powerful weapons by means of which we can change the world। मतलब साफ है, नॉलेज से क्या होगा? नॉलेज गिव्स एजुकेशन, एजुकेशन गिव्स पावर, अब पावर गिव्स रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट अगर पाना है सोसाइटी में तो आपको एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 6 से 8 घंटा हर दिन आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आपको आपकी लक्ष्य और सफलता मिले। उसको पाने के लिए आपको दिन रात हर चीज को त्यागना होगा, क्योंकि सक्सेस इतना आसानी से किसी को नहीं मिल सकता। और ऐसे ही सक्सेस हमारे एक स्टूडेंट को मिला है जिनका नाम है अनुपम सिंह। प्लीज वेलकम अनुपम सिंह। सबसे पहले तो द स्कॉलर लाइब्रेरी के सारे सदस्यों को मेरी तरफ से इन फ्यूचर आप लोगों को एडवांस में कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब लें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक भैया को, उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए, आप लोगों को थोड़ा प्रेरित करने के लिए यहाँ बुलाया है, ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ और आप लोग भी इस बात तक पहुँच सकें।
और ये CGL 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। वैसे तो ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए। आप लोग में से हो सकता है किसी के लिए छोटा गोल हो और हो सकता है किसी के लिए बड़ा गोल हो, क्योंकि अभी के टाइम में जैसे जॉब की स्कार्सिटी चल रही है गवर्नमेंट जॉब की, इसमें हमें एक पोस्ट भी मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब का तो हम उसे अच्छा समझते हैं। और वैसे मेरा ड्रीम जॉब कुछ और है, मैं उसके लिए आगे प्रयत्न रहूँगा। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए GS के लिए आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है SSC का वो मैटर करता है। और आप टॉपिक वाइज कोई भी, जैसे कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, मुगल एम्पायर है, आप वो करो। उसके बाद फिर जो GS का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वो लगाओ। सबसे पहले ये बहुत मैटर करता है। हम लोग पढ़ते चले जाते हैं थोड़ी, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। जिससे एग्जाम में क्या होता है, अचानक से हमारे सामने वो क्वेश्चन आता है तो हम समझ नहीं पाते और गलत क्वेश्चन टिक करते चले जाते हैं। वो तो भूलना तो ह्यूमन नेचर है। आप लोगों को बार बार रिवाइज करते रहना है। और आप अगर मॉक लगा रहे हैं डेली तो उसमें भी वो सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और आप एक तरफ से पढ़ते चलो। देखो, कोई सबको भूलने की बीमारी होती है। अगर हम लोग हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ ही पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं तो भूल ही जाते हैं। एक दिन में किसी को तो याद तो नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अगर डेली उसको पढ़ते चले जाते हैं तो याद नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद याद हो जाता। ऐसा किसी ने नहीं किया होगा कि हाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर, इसको बार बार कोई नहीं पढ़ता है। बस डेली है कि एक बार पढ़ लिए, इधर से उधर हो गया। नहीं, अभी जैसा स्कार्सिटी चल रहा है जॉब का, तो आप किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। हर चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा। क्या कंप्यूटर के लिए 1EQ का एक PDF आया था लास्ट टाइम, मैंने उसे ही पढ़ा था 1EQ टेलीग्राम एक चैनल था, उनका एक PDF आ रहा था। एक एवरेज बिहारी के लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है इंग्लिश पढ़ना, है ना? तो कुछ ऐसा बताइए जैसा आपने किया हो कि सबके लिए इजी हो, और जो स्टार्ट करें, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें CGL का, वो उनको अच्छा लगे, उनको लगे कि हाँ ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए बना हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आप लोगों को। मेरा 10th फुल हिंदी मीडियम से, 12th हिंदी मीडियम से, 12th में मेरा आर्ट्स पेपर था, 61% कोई खास नहीं था। और ग्रेजुएशन मेरा NOU से, वो भी 55% से एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। लेकिन देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है इंग्लिश का प्रिपरेशन करने में। इंग्लिश में क्या होता है कि हमें बुक पढ़ने की आदत नहीं होती है। अगर हम लोग कोई भी छोटा सा बुक उठाते हैं, आप नॉवेल पढ़ सकते हैं या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे 8, 9, 10 की जो बुक आती है या 6, 7 की जो बुक आती है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रीडिंग में क्या होता है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर एग्जाम में आपका पैसेज आ रहा है, पैसेज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक वोकैब का कई सारा मीनिंग आता है। अब वहाँ पे हमने याद किया कुछ और वोकैब और एग्जाम में कुछ और आ रहा, कुछ और मीनिंग लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं और ज़्यादा समय तो बचता नहीं है। इसलिए रीडिंग कुछ ही देर करें, 20 मिनट ही करें, लेकिन रीडिंग पर डे करें। और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट वोकैब अच्छा लग रहा है, इम्पोर्टेंट वोकैब जो नज़र आ रहा है, उसे नोट डाउन कर सकते हैं या उसी के ऊपर कहीं आसपास लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग की तरह मैं भी हूँ, कुछ नया नहीं है मेरे अंदर, बस आपके बीच से एक निकला हूँ। ये हो जाता है कि आप लोग के सामने आके जो कोई किसी को मोटिवेट करता है उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। हम लोग तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, वहाँ पे कई सारे जर्नी देख लेते हैं, टॉपर का, रैंकर का, मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, उनकी जर्नी की कहानी कुछ और है। लेकिन एक ऐसा होता है ना, हमारे बीच से कोई बच्चा अगर निकल रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर ही। हम क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो इसका हो गया तो मेरा भी हो सकता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। देखिए, बैलेंस बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार आप फुल सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो
तो उसके बाद जैसे आप जिस दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से आपको मॉक्स लगाने हैं। आप वीक में एक ही मॉक लगाओ, लेकिन मॉक जरूर लगाओ। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। सिलेबस का तो अंत है नहीं, वो आप करते रह जाओगे लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। उसमें से कुछ ही पोर्शन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मॉक्स में आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट भी है एग्जाम को लेके, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा या करूँगी। तो इससे आपका तैयारी भी सही रहेगा। और जैसे मॉक में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि रीजनिंग में ये टॉपिक से बार बार गलती जा रहा है, तो उस टॉपिक को आप एक दिन बैठ के 2 दिन बैठ के उस टॉपिक पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लो, सही रहेगा। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है जाएगा। वैसे आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उसे आप फॉलो करो। ये हम लोग क्या करते हैं, आज किसी और का सुना हमने कि इसका अच्छा है, कल किसी और का सुना, तुरंत स्विच कर लेते हैं दूसरे जगह। चलो नहीं इसने ये बताया ये अच्छा हो सकता है, रैंक 1 जिसका है उन्होंने ये बताया तो ये अच्छा है, चलो दूसरे बार का रैंक उसने बताया कोई और टॉपिक अच्छा, कोई और टीचर अच्छा है, तो हम लोग उस पर स्विच कर जाते हैं। हम लोग देखिए जितना कम रिसोर्सेज रहेगा आपके सामने उतना आप अच्छा करोगे, और उसको बार बार करोगे तो वही आपका रिजल्ट बनाएगा। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं ये विश करता हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सीजीएल क्रैक करें और अपने मनचाहा जो भी आपका है उस पर आप कार्यरत हों। थैंक यू अनुपम इंट्रोडक्शन और वैल्यूएबल अपना समय देने के लिए। और कुछ हम कहेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए आप लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का संगति कैसा है। संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 4 मिलियनेयर्स के साथ रहिएगा तो 5वां मिलियनेयर सब बनिएगा। 4 मिलियनेयर्स के साथ रहिएगा तो 5वां बनिएगा, और 4 किसके साथ रहिएगा तो क्या बनिएगा आप खुद लोग जानते हैं। तो इट्स बेटर कि इन्वायरमेंट अपना क्लीन रखिए जहाँ का भी, और जहाँ भी पढ़िएगा। और एक बहुत अच्छा मतलब बहुत पहले बच्चे में हम लोग एक स्टोरी सुने थे, कछुआ और खरगोश वाला सुने थे। दोनों रेस लगाता है और खरगोश सो जाता है। इसमें कौन जीतता है? कछुआ जीतता है। कछुआ क्यों जीतता है? स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक, ये पहला फेज था। दूसरा फेज था रियलाइज हुआ खरगोश को कि हम गलती किए, इस बार नहीं सोएंगे, इस बार नहीं सोना है, इस बार जीत जाता। तो फिर कछुआ बोलता कि नहीं अब फिर से होगा। बोलता है कि अब तालाब में रेस होगा, तो इस बार कौन जीतेगा? तालाब वाला जीत जाएगा। पॉन्ड को पार करके कछुआ जीत जाएगा। उसके बाद फिर अपने में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि पहले तालाब को पार करेंगे, उसके बाद फिर आएगा लैंड आएगा। उसको क्या करना है? उसको रेस का पार्ट है, उसको दौड़ना है, तो उसको उसमें कोऑर्डिनेशन अपने आप में सेट करता है। कोऑर्डिनेशन समझ रहे हैं ना? उसके तालाब में उसके पीठ पे खरगोश चढ़ जाता है, उसके बाद उस लैंड पे उसको। तो इसका मतलब कि कहानी बताने का बेसिक मंत्र यही है कि आप लोग अपने दोस्तों का वीकनेस उसका स्ट्रेंथ बनाइए, अपना स्ट्रेंथ उसको बताइए और उसका वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो अच्छे दोस्तों को हमेशा मतलब रखिएगा, तो आप लोग को सक्सेस बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए आप 8 घंटे की स्टडी करो, अच्छे से करो। ऐसा क्या होता है कि अभी के टाइम में हमारे सामने मोबाइल फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। क्या होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बीच में सोचते हैं इंटरटेन के लिए थोड़ा सा रील्स देख लें, थोड़ा सा व्हाट्सएप कर लें, वगैरह वगैरह सब कर लेते हैं। तो इस पे आपको रोक लगाना पड़ेगा, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं लड़ोगे तो कोई और रिजल्ट लेके जाएगा। इसलिए मोबाइल फ़ोन को साइड करो। स्टडी टेबल पे तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही मत करो। आपको अगर करना है बाहर चले जाओ, लेकिन वो 8 घंटे 7 घंटे आप जो भी रूटीन है उस टाइम तो बिल्कुल यूज़ मत करो। और आप पढ़ाई में इंटरटेन ढूंढो। आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठा लो, जब आपका मन ना लग रहा हो उसको ऐसे टाइप से पढ़ो जैसे कि मूवी वगैरह सब में कोई सीन चल रहा होता है, कोई किंग का, कोई इस टाइप का, उसको इस टाइप से पढ़ो। इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई को, उसमें आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ोगे, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ोगे तो आप ज़्यादा दिन नहीं पढ़ पाओगे। और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये बनाए रखें आप लोग, तो आप लोग भी बहुत जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। और आपको सक्सेस किसके लिए करना मालूम है? जो आपको अनसक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अपने लिए नहीं पढ़िए, कम से कम उनके लिए पढ़िए तो जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसके लिए छोटा सा पोएम आप लोगों को सुनाएंगे। जो बच्चे डिमोटिवेट है उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल
बूस्ट अप, जिसको पोएम के माध्यम से आप लोग को डेडिकेट किया जा रहा है। मुखरे पे धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन मुखरे पे धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन गालों पे थप्पड़ खाए हैं जबरा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें अकड़ गई है पसलियों से लहू निकलता है, माना की आंतें अकड़ गई है पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सलीके जलता है, माना की सांसें उखड़ रही है और धक्का लगता धड़कन से लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, पर मैं आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पे हर रोज खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया है तारा, मुट्ठी में भींच लिया है तारा, तुम नगर में ढोल पिटो दोगी अंधेरे को लाग गने पर अंधेरे अनंत में गिर जाना मेरा, गिर जाना मेरा। थैंक यू एवरीबॉडी।